जो थॉट्स होते हैं क्या वो ईश्वर द्वारा भेजे हुए होते हैं या वो हमारे मन की कल्पना है? जो सत्वगुणी कर्म कर रहा है प्रभु को ही अर्पित बुद्धि से करता है, उसे प्रभु प्रेरित थॉट्स आते हैं। वे वो कोई बड़ी घटना उनके साथ होने वाली होती है तो उनके मन से एक ईश्वर की आवाज़ आती है कि रुक जाओ, पर ये सबके साथ नहीं होता है। भक्ति भी उसी को मिलेगी जिसने पूर्व जीवन में अनंत समय तक प्रभु के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो फिर भटक गया हो। जब आपका शरीर अग्नि में जल जाता है तो फिर जब हम नर्क की बात करते हैं तो फिर वहाँ कौन भोगता है? वैसा एक नया वहां पे एक दे दी जाती है, वो मना प्रदान लिंग शरीर उसमें चला जाता है और उसको पीड़ा दी जाती है। तो उसको दर्द भी होती है, उसको परेशानी भी होती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। क्या ऐसा होता है कि आपने पूरी जिंदगी भर बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों को बहुत कष्ट दिया है और एंड में आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या सारे पाप मिट सकते हैं? मैं कर्म गंदे करता जाऊंगा और मैं नारायण बोल के एकदम, नारायण दुनिया को चक्कर घुमा देते हैं, आप नारायण को थोड़ी चक्कर दिलवा सकते हैं। मैंने अपने सामने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं करते उनके जीवन में भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं, और मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है? यहाँ पे अच्छे अच्छे कर्म हैं, यहाँ बुरे बुरे कर्म हैं। अब आप जैसे सपोजिटली अच्छे कर्म कर रही हैं, तो अच्छे कर्मों वाली ट्यूब में मैं और डालती जा रही हूँ, तो इधर से बाहर क्या आएगा? बुरे वाले कर्म। बुरे कर्म, ताकि पूरी ट्यूब अच्छे कर्मों से भर जाए ना। वो ही करते हैं प्रभु। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे हिसाब से ये उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस धरती पर रहकर खुद से या भगवान से अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपने इस दुनिया में सारी परेशानियां सिर्फ हमें ही क्यों दी है। और अगर आप कर्मा की थ्योरी को समझना चाहते हैं कि कर्म किस प्रकार आपको इस जीवन में दुख भोगने देता है और किस प्रकार वो आपको इसी जीवन में नए कर्मों को करने की सलाह देता है, तो ये आप आज इस पॉडकास्ट में समझ जाएंगे। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया कि किस प्रकार भगवान अंत समय में भी किन लोगों की ज़िंदगी उन्हें दोबारा जीने का मौका देते हैं, कौन से वो लकी भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान एक जीवन और देते हैं। और इस पॉडकास्ट में हमने ये भी बात किया है कि आपका कर्म, यदि आपको लगता है कि इस जीवन में भगवान ने सारे कष्ट आपको दिए हैं, तो आप किन कर्मों को लेकर इस जीवन में आए, किस प्रकार आप उन संकेतों से पहचान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको ही चुना है, किन लोगों पर भगवान अपनी कृपा भर भर कर बरसाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि जब आपका शरीर अग्नि में विलीन हो जाता है उसके बाद क्या आपको नर्क मिलेगा या फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, तो ये भी हमने इस पॉडकास्ट में जाना। और शायद आप वो भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं जिन्हें भगवान ने खुद इस धरती पर भेजा है। तो ये पूरा पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो खुद से शिकायत करते हैं, और भगवान, यदि आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो क्या वो भगवान आपसे करवा रहे हैं? किन लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि भगवान ने ये विचार खुद उनके मन में डाले हैं, तो ये भी आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिन्हें मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए स्पिरिचुअल गुरु कहने पर मजबूर हो चुकी हूँ, और जो काफ़ी अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वरदा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, आज का जो पॉडकास्ट है, ये मेरे हर उस एक ऑडियंस के लिए जो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि ये पूरी दुनिया कहीं ना कहीं देखा जाए ना वरदा जी, तो भगवान के विश्वास और भगवान की आराधना और साधना पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि एक भगवान ही है जो हमें हर कष्टों से बाहर निकालेंगे जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे मन में कोई विचार आते हैं या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जो थॉट्स होते हैं क्या वो ईश्वर द्वारा भेजे हुए होते हैं या वो हमारे मन की कल्पना है? तो ये थॉट्स दो प्रकार के हैं, एक तो अच्छे और एक तो बुरे। अगर मैं आपके मत से चलूं कि क्या ये थॉट ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, तो बुरे लोग भी गलत नहीं होंगे और अच्छे लोग तो सही हैं ही, इस तरीके से तो भ्रम फैल जाएगा। तो मैं आपको थॉट का तो बता दिया सही गलत, ऐसे मैं लोगों के बारे में भी बताऊंगी। उससे पहले आपको 3 गुणों के बारे में समझना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और एक चौथा वर्ण आता है जो इन तीनों से मिला जुला चलता है। तो यूजुअली जो मनुष्य योनि होती है उसमें तीनों गुण मिले जुले रहते हैं। अब जो सात्विक गुण होता है उसको बढ़ाने के लिए ही हम स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं। तो जो आपने मुझसे कहा ईश्वर प्रेरित थॉट्स,
वो किनको आते हैं? जिनका सत्व गुण बड़ा होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में जब आप बहुत अंत तक पढ़ाई कर लेते हैं तो एक डॉक्टरेट डिग्री मिलती है। ऐसे ही जब तीनों गुणों में से सत्व गुण सबसे हाइट पे चला जाता है, जिसको बढ़ाने के लिए चाहे भगवत गीता ले लें, श्रीमद् भागवत महापुराण ले लें, देवी भागवत ले लें या अन्य और पुराण हैं उनको ले लें, तो आपको बहुत सारे यम नियम बताए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गुण बताए हैं जो आपको विकसित करने हैं, कुछ छोड़ देने हैं, जिनको मैं मानुषी भाषा में डूज एंड डोंट्स कहूंगी। ठीक है, कुछ कहते हैं आप अनियन गार्लिक मत खाइए। अनियन गार्लिक खाने से हम पाप नहीं कर रहे हैं, ये समझना है। ये नहीं है कि कोई अनियन गार्लिक खा रहा है तो वो पापी आत्मा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गिरधर को प्राप्त करना चाहते हैं, सुप्रीम की भक्ति चाहते हैं, सुप्रीम की भक्ति का अर्थ हो गया कि वो आपको ले जाएंगे, उसका जो निष्कर्ष है वो आपको ले जाएंगे। लेकिन भक्ति आसानी से नहीं मिलती। आप आडंबर भक्ति का कर नहीं सकते। क्या आप जबरदस्ती रो सकते हो भगवान के लिए? नहीं रो सकते। कष्ट में रोना एक अलग चीज है, लेकिन सुखों में भी, हर चीज में भी अरे प्रभु आपने कर दिया, और एकदम स्मरण करते करते नेत्रों को एकदम जलधर कर देना, है ना, आर्द्र हो जाना नेत्रों का, ये सत्वगुण विकसित होने से, भक्ति विकसित होने से आता है, जिसमें आहार को भी शुद्ध होना पड़ता है, और उस आहार को मुख का भी होना है, नासिका का भी होना है, नेत्र का भी होना है, और कानों का भी होना है, और कर्मों के दृष्टिकोण से भी होना है। सब कुछ आहार है। तो जो इस प्रकार से सत्वगुणी है और अपने सारे कर्म, जो सत्वगुणी कर्म कर रहा है, प्रभु को ही अर्पित बुद्धि से करता है, उसे प्रभु प्रेरित थॉट्स आते हैं। नाउ दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। वी कैन नॉट से दैट अ बैड पर्सन हु इज स्टीलिंग और मे बी हु इज कमिटिंग क्राइम, उसको भगवान के थॉट्स, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो टोटली तामसिक गुण से प्रेरित है, और इसीलिए तामसिक विचार आ रहे हैं। और क्यों कहते हैं नॉनवेज छोड़ दो, क्यों कहते हैं प्याज लहसुन को छोड़ो, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमस को बढ़ाते हैं। आजकल डॉक्टर्स हमें कहते हैं ऑफ कोर्स कि लहसुन का अपना प्रयोग है। देखिए, दवाई के दृष्टिकोण से ले लेना, एक फांक निगल लेना, एक दवाई के दृष्टिकोण से अलग चीज है, लेकिन उसका टेस्ट ले लेके खाना एक अलग चीज है। एंड व्हेन यू ईट अ सब्जी, आप हैरान होंगे, जो प्याज लहसुन खाते हैं और जो नहीं खाते हैं उस चीज को समझ पाएंगे। व्हेन यू ईट भोजन, अगर उसमें प्याज और लहसुन है तो अधिकतर लहसुन प्याज का ही टेस्ट आप खा रहे हो। आप कुछ भी खा रहे हो, उसमें एम्पावरिंग इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा गार्लिक होगा या अनियन होगा। और अगर आप उसे रिमूव करके वो खाना बनाओगे तो हर दाल का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है, हर सब्जी का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जो आपको नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से। तो आपके ऊपर ओवर पावर क्या कर रहा है? सत्व, रज और तम में तमस का टेस्ट। दैट्स वाई वी से दैट लीव इट। वी डू नॉट से दैट इससे आपको पाप हो रहा है। बट अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको ईश्वर प्रेरित थॉट्स चाहिए, वो इंट्यूशन जिसको आज की भाषा में कहेंगे, या स्वप्नों में कोई इंडिकेशन मिल जाना, या होने से पहले घटना का आभास हो जाना, आपको लगता है कि ऐसे होने वाला है, वो सत्वगुणी व्यक्ति, और जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता आ रहा है, सारे, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि कोई उसे गाली दे रहा है या कोई उसे अपमानित कर रहा है तो उसे क्रोध आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है, और वो सोचता है कि चलो कुछ कट रहा है मेरा, ये भी प्रभु ने कुछ कटवा दिया मेरा। इतनी जिसकी इन्वॉल्व बुद्धि है, उसको ही, जो आपने कहा, ऐसे इंडिकेशंस होते हैं और थॉट्स आते हैं। बाकी सब किन से गवर्न हो रहे हैं? रजतम से। तो वो उनके अपने पर्सनल थॉट्स हैं। सत्वगुण को बढ़ाने पर ही ईश्वर प्रेरित थॉट्स आएंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ सत्वगुण से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, वो रजस से और तमस से प्राप्त नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें सत्वगुण को बढ़ाना पड़ता है निर्गुण तक जाने के लिए, जहां न सत्व है, न रज है, न तम है, लेकिन सीढ़ी सत्वगुण है। तो दिस इज द डिफरेंस। वाओ। और जो लोग भगवान को चाहते हैं कि बस भगवान, इस जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, कोई भगवान ऐसा संकेत दे दे कि मैं तेरे पे अपनी कृपा बरसा रहा हूँ, तो वो किन लोगों को मिलता है? जैसा मैंने आपको भी बताया, देखिए, कर्मकांड से स्टार्ट होते हैं, फिर हम भक्ति ज्ञान कांड पे आते हैं, फिर प्रभु आपको ज्ञान देते हैं। ये समझना है, सबसे पहले एक व्यक्ति कर्मकांडी होता है,
या तो इस जन्म में होता है, पूर्व जन्मों में कर्मकांड करके आया होता है, तो एकदम उसे ज्ञान में इंटरेस्ट होता है, तो वो पुराणों को पढ़ता है। अब अगर मैं आज की पीढ़ी से पूछूं कितने लोग पढ़ते हैं, वो पॉडकास्ट सुन के जरूर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्या घर में बैठ के पुराण को खोल के नित्य नियम से उसका जप करते हैं, उसका पाठ करते हैं? तो ऐसे काफी बिरले ही लोग होते हैं। फिर उस पाठ को कर्मकांड करने के बाद ज्ञान कांड में आए, प्रभु ने तथास्तु कहा, ज्ञान कांड मिला। अब ज्ञान कांड में भी ज्ञान का अहंकार ना हो जाए, ऐसे और बिरले होते हैं। हो जाता है ज्ञान का अहंकार, मुझे ज्यादा पता है, मैंने ज्यादा पढ़ा है, मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, वेरी गुड है, पर उस ज्ञान को अर्जित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अहंकार नहीं है, अहंकार को छोड़ना है। यद्यपि कई बार होता है, हमसे बहुत विद्वान बैठे हैं, हर एक विद्वान से एक ऊपर श्रेणी का विद्वान बैठा है, कोई गुप्त रूप में बैठा है, कोई प्रकाश रूप में बैठा हुआ है, कोई पॉडकास्ट में आ गया मेरी तरह, कोई घर पे बैठा है और शायद मुझे सुन रहा है और शायद अभी भी समझ रहा है कि नहीं, ये वाली चीज इन्होंने नहीं बोली, वो मेरे से भी आगे हैं। पर वो एक्सेप्टेंस लानी जिसको आ जाती है वो अहंकार विहीन है। तो ज्ञान में विनम्रता आएगी, आप और विनम्र हो जाओगे। हाँ, कभी कभी क्रोध भी आएगा जब कोई बहुत बेसिर पैर की बात करेगा। क्रोध सिर्फ दो श्रेणियों में ज्ञानियों को आता है, एक तो गुरु की निंदा पे, एक आपके शास्त्रों की निंदा पे, आपके भगवानों की निंदा पे। ये दो चीजों के लिए माता पार्वती कहती हैं बर्दाश्त नहीं करना है, बिल्कुल उठ के उत्तर दो और चुप करा दो आगे वाले बंदे को। ऐसा सती माता ने, माता पार्वती के जो पूर्व जन्म था, सती माता ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म करने से पहले ये वाक्यान दिया था कि अगर कोई आपके स्वामी की, आपके गुरु की, आपके ईश्वर की निंदा करता है तो तत्काल वहां खड़े होके आपको आंसर बैक करना है, और अगर आपको लगता है आप में हिम्मत नहीं है तो सभा का परित्याग करके चले जाइए। ठीक है, तो ज्ञान आपको नपुंसक नहीं बनाता, एक वॉरियर बनाता है, एंड एक ऐसा वॉरियर बनाता है जो आपको ये बताए शस्त्र उठाने कहाँ है और कहाँ शस्त्र छोड़ के चले जाना है। रणछोड़ दास भी बनाएंगे और काली भी बना देंगे, दिस इज ज्ञान। बट ये टाइमिंग सीखना एक ज्ञानी को, क्योंकि शास्त्र पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, उसको पता चल जाता है आख्यान पढ़ पढ़ पे कि कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ईश्वर प्रेरित थॉट्स जैसे आपने बोला। अन्यथा जो आप कह रहे हैं कि जैसा आपने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, ये बाकी लोगों को भी जो थॉट्स आते हैं सारे ईश्वर प्रेरित होते हैं, नहीं। जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये मिश्रण ऑफ गुण है। जब आप गुणातीत के प्रेम में पागल हो जाते हो, उनसे प्रेम करने लगते हो और उसका एकमात्र तरीका भक्ति मार्ग है, तो ज्ञान कांड जब पूरा विकसित हो जाता है तो प्रभु फिर तथास्तु कह के आपको भक्ति कांड में लेकर आते हैं। भक्ति में जब आप आ जाते हैं तब ईश्वरीय प्रेरित थॉट्स आते हैं, उससे पूर्व नहीं आते। और ऐसा कई लोगों का कहना है कि जब भी वो कोई बड़ी घटना उनके साथ होने वाली होती है तो उनके मन से एक ईश्वर की आवाज़ आती है कि रुक जाओ, पर ये सबके साथ नहीं होता है। सबके साथ नहीं होता, तो ये उन्हीं लोगों के साथ होते हैं। कुछ तो अधक्चर्य योगी, गीता में इसका वर्णन है। प्रभु कहते हैं पूर्व जन्मों में किसी किसी ने मेरी बहुत आराधना करी, लेकिन कोई एक ऐसा प्रसंग आया कि वो आराधना छूट गई या वो भटक गए संग के प्रभाव से। कोई, जैसे हम आजकल कहते हैं ना, पीयर का जो संग होता है, फ्रेंड्स के उसमें आके इसने ऐसे कर लिया, वही संग की बात प्रभु भी करते हैं। तो जो मार्ग पे चलते चलते एकदम भटक गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं है प्रभु उन पे भी दया दृष्टि नहीं करते, वो अगले जन्म में फिर उसको अपने पास आकर्षित करते हैं। कभी सपनों में अपनी झांकी दिखाते हैं, कभी उसका मन अपने लिए आर्द्र करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं कि तू मेरे पास आ, तू किसी तरीके से मुझे सुन। वो व्यक्ति बैठ के सोचता है पता नहीं यार मेरा क्यों मन कर रहा है मैं वृंदावन जाऊं, मेरा क्यों मन कर रहा है कि मैं सब चीजों को पढ़ूं। वो अधक्चर्य योगी होते हैं, तो वो भी इस मार्ग पे सूनर और लेटर आ जाते हैं। प्रभु खींच के उनको भी बुलाते हैं। तो जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया, ये सारी बातें आपके कर्मों से ही हैं। भक्ति भी उसी को मिलेगी जिसने पूर्व जीवन में अनंत समय तक प्रभु के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो फिर भटक गया हो, लेकिन करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। कई सारे जन्मों के बाद जाके भक्ति के लिए तथास्तु कहा जाता है। तो आपका प्रश्न जो था उसका उत्तर इन्हीं सभी बातों में आ जाता है। एक सवाल है, बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ आपसे, कि कहते हैं कि जब आपका शरीर अग्नि में जल जाता है तो फिर जब हम नर्क की बात करते हैं तो फिर वहाँ कौन भोगता है? बस ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इस मार्ग पे आई थी ना, तो मेरे हृदय में सबसे बड़ा प्रश्न यही था जिसका उत्तर मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण से मिल गया।
देखिए, नारद जी ने इस पे अपना ज्ञान प्रकाशित किया है। नारद जी से प्रश्न पूछा गया था कि जब हमारा शरीर यहीं पे भस्म हो जाता है तो नरकों में जाकर, आप कह रहे हैं कि कोई गलत कार्य करता है तो उसको इस तरीके से नरकों की गतियां भोगनी पड़ती है, तो नरकों में कौन भोगता है, किसको कष्ट हो रहा है? शरीर तो यहाँ खत्म हो गया, और आत्मा को आप कहते हो दर्द नहीं होती, आत्मा को तो परेशानी नहीं होती, आत्मा को न देख सकते हो, आत्मा को न स्पर्श हो रहा है, आत्मा तो आराम से है, तो फिर किसको हो रहा है? हम इस मत को कैसे जस्टिफाई करें? तो नारद जी ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने ये बोला कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई बुरे कार्य, क्योंकि अभी मैं नरकों की बात कर रही हूं, तो कभी भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं, सबसे पहले उसका एक संकल्प आपके मन में आता है, मन में आता है। मन के अंदर आप पहले सोचते हैं करने से पहले कि मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। इवन विद द गुड डीड्स, अच्छी चीजों के लिए भी आप ऐसा ही करते हैं ना। तो जो मन प्रधान लिंग शरीर होता है, जिसकी पुष्टि मैं अभी करती हूँ, आप सोए स्वप्न में और सपने में कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, एकदम से आप उठे तो आप हाँफ रहे होते हैं, आप भागे तो नहीं होते, नहीं। हाँफ क्यों रहे होते हैं? मन प्रधान लिंग शरीर कहते हैं उसे, ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये मन प्रधान लिंग शरीर है, ये जाता है ऊपर, और आपका जो शरीर यहाँ भस्म हो जाता है वो तो हो गया, वैसा एक नया वहां पे एक दे दी जाती है, वो मना प्रधान लिंग शरीर उसमें चला जाता है और उसको पीड़ा दी जाती है। तो उसको दर्द भी होती है, उसको परेशानी भी होती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होने देते। ऐसा कष्ट है कि आपने गलत किया है तो आपको दंड भोगने, 28 प्रकार के नरक हैं, अलग अलग तरीके की यातनाओं से भरे हुए आपको भोगने हैं, और आपके प्राण नहीं निकलेंगे। तो नरक इतना खतरनाक होते हैं, कहते हैं कि कभी कभी बच्चे को मार्ग पे लाने के लिए भय दिखाना पड़ता है। तो ये 28 प्रकार के नरक उसी तरीके के भय हैं, और इसका विवेक कई बार ज्ञानियों के माध्यम से हम सुन लेते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में इसको पढ़ सकते हैं। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन पंचम स्कंद का आखिरी अध्याय है, आप इसे पढ़ लीजिए, उसमें 28 प्रकार के नरक लिखे हैं। और छुटकारा भी नारायण नाम से कहा गया है। नारायण की महिमा का बखान करने से, नारायण के बारे में सोचने से, नारायण परायण होने चाहिए। देखिए, नारायण जिंदगी भर नारायण के बारे में जब आप सोचते हैं, जिंदगी भर जब उनके लिए कर्म करते हैं, आप कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बड़े कष्ट आते हैं, फिर भी वो उन प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, फिर भी वो प्रभु का प्यार नहीं छोड़ता, प्रभु का आसरा नहीं छोड़ता, अपने जप पाठ को नहीं छोड़ता। तो उसका एक छोटा सा फल जो प्रभु समझते हैं मैंने बड़ा छोटा सा अभी दिया, वो यही होता है कि अंतिम श्वास लेते वक्त तुझको मेरी स्मृति रहेगी। इस पूरे जीवन किया गया इस परिश्रम को, और देखिए उसी नियम से हटाने के लिए, नारायण से हटाने के लिए, कहते हैं ना जो आदत बन जाती है, आप रोज आदत डालिए, मुझे उठते ही नारायण बोलना है, मुझे छींक मारते ही नारायण बोलना है, थोड़े समय बाद आप गिरना बोलेंगे नारायण, आदत हो जाती है ना। तो उस आदत को विकसित करने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं, और वो भी प्रभु प्रेरणा के बगैर हो नहीं सकता, इट कैन नॉट हैपन। तो वो आखिरी समय में एक नाम लेने के लिए, कि एक वो नाम आ जाए जबान पे, नहीं तो बिट्टू, राखी, बच्चों के जितने मर्जी नाम होंगे, मम्मी पापा, या मम्मी पापा हैं तो बच्चे, वही सब याद आते हैं। और ये वर्णित है, जो जाते समय अपने परिवारजनों को याद करता है और प्रभु को याद नहीं करता, आप समझ लीजिए उसकी गति श्रेष्ठ नहीं है। और लोग क्या समझते हैं, अरे जाते जाते सब पास बैठे हुए थे, सबको बुला लिया, देखो कितनी अच्छी गति, कितनी विपरीत बात है देखिए। और जब आप पुराण में पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही विपरीत बात आती है। अभी आपने कहा कि भगवान का नाम लो, उनका स्मरण करो, बट क्या ऐसा होता है कि आपने पूरी ज़िंदगी भर बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों को बहुत कष्ट दिया है, और एंड में आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या सारे पाप मिट सकते हैं? ये तो देखिए, इस पे ना अजामिल उपाख्यान है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। अजामिल उपाख्यान में क्या होता है कि एक बहुत प्यारे हमारे अजामिल जी ब्राह्मण हैं, और वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो नियम से गायत्री करते हैं, वो नियम का पालन करते हैं, जिस तरीके का ब्राह्मण को होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही है। माता पिता की सेवा करते हैं, और अभी अभी उनका नया विवाह हुआ है, बहुत समय से वो माँ पापा की सेवा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन वो जंगल से आ रहे होते हैं, वो एक वैश्या को देख लेते हैं किसी अन्य पुरुष के साथ रमण करते हुए। काम पिशाच सर पे चढ़ जाता है,
ही ट्राइज टू कंट्रोल इट, बहुत कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं मुझे गलत नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि सत्वगुण इकट्ठा किया हुआ है ना पीछे, वो सत्वगुण बल दे रहा है, लेकिन वो पर्याप्त बल नहीं इकट्ठा था, वो नहीं, बहुत ट्राई करने पे भी वो जो काम पिशाच था वो जीत गया, उनके सर पे काबू हो गया। तो वो उसी वैश्या के पास चले गए, उसी के साथ अपना परिवार बनाया, बच्चे पैदा किए, और उसी के कहते हैं कि उनका खाना खाना अच्छा नहीं होता ऐसे लोगों का, वहीं पे अब उनके घर रहेंगे तो उन्हीं का खाना खाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं को भार्या मान लिया, और अपनी नववधू को, जो इनके घर में एक नई भार्या आई थी, उस बेचारी को त्याग दिया, माता पिता को भी त्याग दिया, पर उसके साथ तो और अपराध हो गया, वो तो अभी आई थी और वो ऐसे ही रह गई। और उस जमाने में ये नहीं होता था डिवोर्स और नहीं होता था सेकंड मैरिज, तब इतनी ओपननेस नहीं थी। तो कहते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे थे और सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण था, ठीक है। तो जब उनका अंतिम समय आया तो यमदूत उनको लेने के लिए आए। तो जो मरने वाला होता है उसे यमदूत दिखते हैं, अगर वो नरकों में जा रहा है तो। स्वर्ग में अच्छे लोगों में जा रहा है तो यमराज स्वयं आते हैं। यमराज ऐसे नहीं है कि अगर यमराज आ रहे हो तो यमराज अगर स्वयं आ रहे हैं, वो धर्मराज हैं, तो इसका मतलब आप बड़े धर्म वाले व्यक्ति हैं। जो नरकों में जा रहे हैं उनके लिए तो दूत भेजते हैं, जो आड़ी टेढ़ी शक्लों के होते हैं, भयावने रूप के होते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर मरने वाले व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाया करता है। कहते हैं कि कोई मरा बुजुर्ग या कोई व्यक्ति मरा और मरते समय उसने सुसु कर दिया या पॉटी कर दी, तो ये वही भय के कारण होता है, क्योंकि वो यमदूतों को देख लेते हैं। इसका शास्त्रीय वर्णन है, उसका मतलब है गति अच्छी नहीं होती है। तो यमदूत आपको लेके जाते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर, जिस सूक्ष्म शरीर की मैंने आपसे बात करी, जिसको यम यातना मिलती है, उसको खींचते हैं। तो अजामिल जी ने उनको देख लिया। जब अजामिल जी ने देखा तो वो घबरा गए और डर के हमारे सामने, उनको लगा कोई मुझे बचा ले, somebody save me। तो अब नारायण का नाम, ऐसे तो उन्हें नारायण याद नहीं आए, लेकिन गलती से बच्चे का नाम नारायण रख लिया था। हर व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी अपने अच्छे बच्चों का नाम अच्छे रख लेते हैं। तो उस छोटे से बच्चे में उनका बहुत जी लगा हुआ था, तो उन्होंने उसको बुलाया नारायण कि तू मुझे बचा ले, छोटे बच्चे को। पर लिया तो नाम नारायण। अब मैं आपको जो बताने चाह रही हूँ बहुत लोगों का प्रश्न है। अब उन्होंने नारायण नाम लिया तो फटाफट नारायण के, प्रभु के ही जो पार्षद हैं वो उन्हें बचाने के लिए आ गए, हमारे स्वामी का नाम लिया है। और वो उन पाशों को, यानी कि वो जो अदृश्य पाश है जिससे सूक्ष्म शरीर खींचा जा रहा था, उसको काटने लगे, छुड़ाने लगे। तो जो यमदूत थे वो बोले कि आप कौन हैं? हमारे यमराज से बड़ा तो कोई शासक है नहीं, आप कैसे उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का? आप क्यों इसको छुड़ा रहे हैं? और आप कितने सुंदर हैं, हम लोग आपको देख रहे हैं, हमारे तो नयन, क्योंकि कहते हैं जो प्रभु धाम में वो प्रभु जैसे ही दिखते हैं। प्रभु में और उनमें कोई अंतर नहीं है देखने में, सिवाय श्रीवत्स चिन्ह के। तो जब तक आप श्रीवत्स चिन्ह देखेंगे वही असली वाले प्रभु, वो सबको अपना जैसा ही बना लेते हैं, सेम टू सेम। यहाँ तो सेम ड्रेस पहन के चले जाओ तो बेस्ट फ्रेंड्स भी लड़ने लग जाती हैं पर वो वास्तविक प्रेम नहीं होता प्रभु तो अपना स्वरूप ही दे डालते हैं। तो मैं आपको उनके प्रेम की, कि मेरे से सुप्रीम और खूबसूरत कोई नहीं है, तो तुम मेरे ही जैसे चलो। सारे प्रभु रूप में घूम रहे हैं। तो सब कमल नयन वहां आए हुए थे, जय विजय, नंद सुनन जी। तो नंद जी और सुनन जी जो है वो छुड़ा रहे हैं, और वो अब वो दोनों संवाद कर रहे हैं, और अजामिल उसको देख पा रहे हैं, उस संवाद को। सूक्ष्म शरीर खिंचते खिंचते वो संवाद को सुन पा रहे हैं। मैं आपको पूरा विवरण दूंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बस मेरे साथ पेशेंटली सुन लीजिए आप सब प्लीज। तो अब वो लोग दोनों ग्रुप्स बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये पाप का भागी है कैसे, धर्म का रहस्य बताइए। तो वही सत्वरज तम वाली बातें करते हैं जो मैंने आपको बताया, कि इसने मिले जुले कर्म किए, पहले ये बहुत अच्छा था, फिर ये भटक गया, और इसने अपनी नवकुलीन पत्नी का भी परित्याग कर दिया, माता पिता को भी इसने ऐसे ही छोड़ दिया, सारी संपत्ति इस वैश्या पे जाहिर कर दी, वेस्ट कर दी, और ऐसे ऐसे। तो बोला लेकिन इसने अभी नारायण नाम लिया है, तो इसने सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, अतः हम ये बंधन तोड़ रहे हैं। वो यमदूतों से छुड़ा लेते हैं। अब यमदूत पार्षद के आगे, पार्षद जी के आगे तो वो पावरलेस हैं। प्रभु के पार्षद यानी प्रभु ही समझ लीजिए, उनमें और पार्षदों में क्या ही अंतर है, जिनको अपना स्वरूप प्रभु ने दे डाला।
तो वो स्वयं प्रभु ही हैं, उन्होंने छुड़ा दिया। और उसके बाद जो है अजामिल उनको देख के बात करने चाह रहा था पार्षदों से कि भाई नमन करना चाह रहा था, पार्षद जी वहीं अंतर्धान हो जाते हैं सारे। तो अजामिल मरे नहीं थे, फिर उसके बाद उनके पास कुछ जीवन शेष था। अब उस सेकंड चांस में वो क्या करते हैं, इस पे सब निर्भर करता है। He is not gone, ये नहीं उसी वक्त मोक्ष हो गया, नहीं, फिर आगे चांस दिया। वो समझ गए, उनको फिर रुदन आया कि मैंने कितना गलत किया, मैं एक ब्राह्मण होके मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, मैंने एक काम पिशाची सर पे चढ़ा ली, मैंने अपनी मम्मी पापा अपनी वाइफ के साथ क्या क्या गलत किया। ये मदिरा पीने वाली एक वैश्या थी और मैंने क्या, देखो कहाँ से मैं कहाँ गिरा। एमबीए का स्टूडेंट आप लगा लो कि बिल्कुल ही नर्सरी में आ गया, मैं कितना नीचे गिर गया। ठीक है, तो कर्मों से ही उच्चता और कर्मों से ही नीचता है, इसमें जातिगत उच्चता नीचता की बात नहीं है। वो जो कर्म करते थे वो बहुत उच्च श्रेणी के थे, वो ब्राह्मण बना देने वाले कर्म थे। प्रभु कहते हैं जो वैसे कर्म करते हैं उनको, उसको भी उसी जाति का समझो। सिर्फ जन्म से ही जाति नहीं होती, आप कैसे कर्म करते हैं वो आपकी जाति डिफाइन करता है। तो वो वाले कर्म छोड़ के आप गलत कर्मों में आ गए, लेकिन उन्होंने वो कर्म भी किए थे ना जिसके फलस्वरूप मैंने आपको क्या करा, अधक्चर्य योगियों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके फलस्वरूप चाहे उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया हो, नारायण ने उनको एक चांस दिया। वो चांस दिया कि तूने चल पहले बहुत मेरी सेवा करी थी, अपने माता पिता की सेवा करी थी, आई विल गिव यू दिस वन चांस। क्योंकि वैश्या के पास आने के बाद फिर वो उसी के साथ रहे, ऐसा नहीं है कि वो और स्त्रियों में चले गए, फिर उस घर में ही रहे, अपने बच्चों को देखा, सब गलत था, सब गलत किया, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट वही एक पाप था जो वैश्या के पास आके उन्होंने अपना कर लिया और अपने पुराने परिवारों को छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा पाप था जिसके फलस्वरूप यमदूत आए और सारे यम नियम वैश्या के संग से खराब हो गए। अब लेकिन जो पहले यम नियम किए थे उसके फलस्वरूप उनके मुख से जो नारायण निकला, चाहे वो अनजाने में अमृत स्वरूपी नेम निकला, तो उनके पार्षदों ने उनको उससे छुड़ाया, पार्षदों से, और उनको मुक्त नहीं किया। अभी ये लोग सोचते हैं कि अरे अंतिम अब गलती से भी नाम निकल जाएगा मुक्त हो जाएंगे, ऐसा प्लीज भ्रम मत रखिएगा। मैं आप सबसे कहती हूँ, यह आख्यान ये नहीं बताता है, यह आख्यान ये बताता है कि उन्होंने नाम लिया, उसके बाद कुछ शेष था जीवन, एक चांस दिया, कुछ एक्सटेंडेड लाइफ दी अजामिल जी को। अजामिल जी ने उसके अंदर फिर अपने सारे प्रायश्चित किए, प्रभु की उपासना करी, और किसी ने उनको कुछ भी अपमानित वाले शब्द कह दिए, कुछ भी कह दिया, चुपचाप सहा, किसी को प्रतिकार उत्तर नहीं दिया, कुछ भोगना पड़ा उनको, सुनते गए लेकिन प्रभु की आराधना करते गए, सबके प्रति समता का बर्ताव रखा, सबको एक सा माना, प्रभु स्वरूप माना, सेवा करी, और फिर दोबारा जब टाइम एक्सटेंडेड टाइम ओवर किया भगवान ने, तो वही प्रभु के पार्षद उनको लेने के लिए आए और इस बार उनको स्वयं लेके प्रभु का स्वरूप बना के अपने साथ वैकुंठ लेके गए। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर पाप करते रहे लेकिन लास्ट में हमने, और हमें ये पता है कि हम पाप कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और हम करते जा रहे हैं, हमें समझ में आ गया। अब अजामिल जी को जब होश आई, उन्होंने चेंज किया अपना एक्सटेंडेड लाइफ को ना, तो जब आप लोगों को भी होश आ जाए, उसी समय से यदि अपने आचरण को बदल देंगे तो निस्संदेह रूप से मोक्ष होगा, फिर अगर आप प्रभु का नाम लेंगे। लेकिन ये सोच के कि मैं एंड टाइम पे ही अपने बच्चों का नाम ऐसा रख लेता हूँ या अपने मुंह पे एक नाम चढ़ा लेता हूँ नारायण नारायण, और मैं कर्म गंदे करता जाऊंगा और मैं नारायण बोल के एकदम, नारायण दुनिया को चक्कर घुमा देते हैं, आप नारायण को थोड़ी चक्कर दिलवा सकते हैं। यू कैन नॉट फूल हिम, ही इज अ मास्टरमाइंड, जिन्होंने महाभारत करवा दी बिना शस्त्र उठाए, तो आप उनको बेफूल नहीं कर सकते। ही अंडरस्टैंड्स द इंटेंशन, इंटेंशन सबसे ज्यादा प्रभु स्वीकार करते हैं। ऊपर के भोगों की मैं बात नहीं करती, अब जो मर्जी उनको 56 भोग खिलाएं, लेकिन मन में इंटेंशन गंदी है, दूसरों को आप जलील करते हैं, दूसरों को आप बिलिटल करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जानबूझ के उनको त्रस्त करते हैं, किसी को रुला देते हैं, तो उन भोगों को प्रभु कहते हैं जितना मर्जी चढ़ा ले, मैं भोग नहीं लगाता, आई डोंट टेक इट। सो आप चढ़ाइए, वो यही तो होता है कर्मकांड। कर्मकांड में क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं दैट यू कीप थिंकिंग दैट वी आर गिविंग अवे। हमने सोने की चेन चढ़ाई प्रभु को, अरे हमने इतनी मोटी सोने की चेन चढ़ाई, वेरी गुड, लेकिन अगर बाद में जाके आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं तो वो चेन का कोई फायदा नहीं है। प्रभु को क्या करना है सोने की चेन का, ये तो भाव है सोने की चेन,
दो लोगों ने चढ़ाई, एक ने शुद्ध भाव से चढ़ाई, नहीं मेरा बहुत जीता प्रभु, मैं आपको चढ़ाऊं, आपको पसंद है, एक मैंने सोने की चेन चढ़ाई है आपको, तो देयर इज अ डिफरेंस। कितना सरल है अगर हम इंसान समझ जाएं कि भगवान सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं। जी, इंटेंशन इज द मेन थिंग, इट इज द मेन थिंग। एंड सी वो तो हमारे साथ भी है, अगर मेरी इंटेंशन आपको आपके साथ अच्छा करने की है, देखिए भगवान समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते। मनुष्य को चाहिए चाटुकारिता, मनुष्य को चाहिए ऐसे लोग जो हर वक्त एक शुगर कोटेड लैंग्वेज में उनसे मीठा मीठा बोलें। मैं आज भी कई घरों में काफ़ी लोगों को देखती हूँ जहाँ पे कुछ कन्याएं बहुत मुंह पे बोल देती हैं, और मैं ये नहीं कहती कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस एक्सटेंट पे होना है कि आप किसी को हर्ट करें। आप सच ना एक अच्छे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी और मैं इसके समर्थक नहीं हूँ, तुम ये हो और तुम ये हो और तुम ये हो, और मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ और सच बोलता हूँ। ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे आपको, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, और बोल बोल के इतना लोगों को हर्ट कर देते हैं समाज में सबके सामने। वैसा भी नहीं, एक तरीका है सच प्रेजेंट करने का। उस तरीके से जो आपके फ्रेंड्स है, आपके शुभ चिंतक है, वो हमेशा आपके, जब आप उनसे पूछेंगे ना तो वो बताएंगे कि हाँ यार यहाँ पे तुम गलत हो। वो तुम्हें तुम्हारा अच्छा बनने के लिए, तुम्हारा प्रियजन बनने के लिए तुमसे मिथ्या वचन या तुमसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, उसके लिए कोई प्रिय वचन नहीं बोलेंगे। That has to be understood by many people because people think कि शुगर कोटी वर्ड्स, ये लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं हमेशा, ज़्यादा फिर शुगर डायबिटीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा मध्यस्थ तरीके से लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अवगुण तो मुझ में भी हैं, अवगुण तो आप में भी हैं और सब में हैं, लेकिन पता भी होना चाहिए और उस पर वर्क करने की कोशिश। अगर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, आई एम अ गुड ह्यूमन। इफ आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट एंड मैं दूसरों को उपदेश दे के आ गई हूँ, ऐसे नहीं है, पता है ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, इसको कहते हैं भ्रूण पक्षी। भागवत में इसका वर्णन आता है कि भ्रूण जाति का एक पक्षी है। हिमालय पे एक ऐसा लेवल है जहाँ पे ऑफ कोर्स मनुष्य नहीं जा सकते, ऑक्सीजन बहुत कम है वहाँ पे। आज भी हमारे काकभूषुंडी जी रामायण का पाठ करते हैं और सारे पक्षी वो रामायण सुनते हैं वहाँ जाके, और वहाँ आज भी ऐसे योगी यति हैं, ऐसे सेजेस हैं जो घूमते हैं, जिन्होंने विजय प्राप्त करी हुई है अपनी मेडिटेशन से अपने शरीर पे, और वो घूमते हैं और प्रभु का यश सुनते हैं। वहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जहाँ हम लोग शायद नहीं जा सकते, वो बहुत सिद्ध लोग हैं। तो वहाँ पे भ्रूण जाति का पक्षी है, वो क्या करता है, जैसे हर जगह पे कुछ लोग भगवान की कथाएं कर रहे हैं, सुन आता है, अपने अंदर चेंजेस तो नहीं लाता, लेकिन दूसरों को एज इट इज वो ज्ञान लपेट देता है, बिल्कुल वैसे ही बता देगा एज इट इज। जैसे वो संत बता रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार कितना बड़ा संत है ना, कितनी अच्छी मधुर बात करी, पर अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाता। तो ऐसे लोगों को भ्रूण पक्षी भागवत में संज्ञा दी गई है कि दूसरों को किसी का सुन के बता दिया, अपना अध्ययन कुछ किया नहीं, अपने अंदर कुछ चेंज लाए नहीं, बस यश पाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए कि वाह कितने बड़े संत हैं, कितना अच्छे हैं, ऐसे लोगों को भ्रूण पक्षी कहा जाता है। ये आपने बहुत, मेरे लिए बहुत नया शब्द है, ये इस्तेमाल करूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल। तो भ्रूण पक्षी आपको समझ में आ गया, अब आप अपनी कोडेड लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो। एक यूज़र का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। वो कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान की प्रार्थना करता हूँ और हमेशा अच्छे मन से सारे कर्म करता हूँ, पर मैंने अपने सामने देखा है कि जो लोग कुछ नहीं करते उनके जीवन में भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं, और मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है? वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, लेकिन इस सत्य के पीछे, जैसा मैंने आपको बोला, शुभ चिंतक वाला लॉजिक, तो प्रभु हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। वो जो हमसे प्रेम करते हैं ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जब आपको वो कल्पना थोड़ी थोड़ी होने लगती है, वो अनुभव होने लगता है, तो बोलते समय भी आपको कई बार रुदन आता है। ये बोलना बहुत आसान है। आप ये तो ठीक है, आपने कई बार जिस घर में लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या बोलते हैं, भगवान इसको ले गए, ये इतना अच्छा था जल्दी ले गए, भगवान अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों ले जाते हैं। हम लोगों की साइकी बन गई, हम हर चीज़ के लिए भगवान को ब्लेम कर देते हैं, because we are not brave enough to take that blame on ourselves. That is the problem. That is the root cause. तो चलिए हम अपने ऊपर ब्लेम लेके बात करते हैं। आपने कहा जिन लोगों के साथ बुरा होता है, जो अच्छे मार्ग पे होते हैं उनके साथ बुरा होता रहता है, सॉरी, और जो कुछ नहीं करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा अच्छा होता है। तो
मैं आपको बताती हूँ, लेट्स टेक अ ट्यूब, ऐसी ट्यूब बना लेते हैं इस तरीके की, ठीक है। एक भावात्मक ट्यूब दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे अच्छे अच्छे कर्म हैं, यहाँ बुरे बुरे कर्म हैं। अब आप जैसे सपोजिटली अच्छे कर्म कर रही हैं, तो अच्छे कर्मों वाली ट्यूब में मैं और डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, तो इधर से बाहर क्या आएगा? बुरे वाले कर्म। बुरे कर्म, ताकि पूरी ट्यूब अच्छे कर्मों से भर जाए ना। वो ही करते हैं प्रभु, दे एलिमिनेट द बैड थिंग्स फर्स्ट। अगर आप भोगोगे नहीं, देखिए, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च, आपको भोगना ही पड़ेगा जो आपने सही और गलत किया है। कभी स्वर्ग में भोगना पड़ेगा, कभी नरक में भोगना पड़ेगा, मिली जुली राशि लेकर आएंगे, मनुष्य लोक में भोगना पड़ेगा, पाताल में जाएंगे, नाग बन जाएंगे, नागों के रूप में भोगना पड़ेगा। पाताल बहुत खूबसूरत है, नागलोक बहुत सुंदर है, एक अलग स्वर्ग की तरह है। सुतरलोक में तो स्वयं नारायण ही गार्ड बन के बाहर खड़े हुए हैं, बलि जी राज्य करते हैं आज भी वहां। तो वो स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से ज्यादा संपत्तियां हैं वहां, जिनको लोगों को लगता है। मैं आप बता रही हूं, इसका विवरण कभी आगे करेंगे। तो जैसा आपका प्रश्न है, हमने अच्छे कर्म करने शुरू किए, यार मेरे साथ कुछ बुरा होने लग गया, क्योंकि बुरे कर्म अब बाहर निकल रहे दूसरी साइड से। आप बुरे कर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पूर्व जन्मों के संचित कुछ अच्छे कर्म थे, सबसे पहले यहां से क्या निकलेगा? अच्छे कर्म। और जो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी बहुत कुछ कर रहा है। आप ये कैसे मान रहे हैं कि वो अकर्मण्य हो गया? अकर्मण्य तो हो ही नहीं सकता। कैसे? श्वास लेना कर्म है, देखना कर्म है, किसी के बारे में वार्ता कर रहे हैं कर्म है। आप कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, आप नियमावली से कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप नियमावली से कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता। अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनको आपने श्रेणी में डाला कि वो कर्म नहीं करते, पर अपितु मैं कहूंगी वो भी तो कर्म कर रहे हैं, चाहे उनको नहीं पता है, और वो भी बिना अर्पण के भाव से कर रहे हैं। अच्छा, उनकी और बुरी दशा इसलिए उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो करते ही जा रहे हैं। वो टेक लाइफ एज इट कम्स वाली थ्योरी से, देयर इज ओनली वन लाइफ, देयर इज नॉट वन लाइफ। हमारे सनातनियों में एक लाइफ नहीं है, अनेक जिंदगियां, अनेक जीवन है जो आप भोग के आ चुके हैं, बस आपको उसकी स्मृति नहीं है। ये एक लाइफ वाली जो थ्योरी है हमारी सनातनियों की नहीं है, दूसरे पंथों की है, ये दूसरे पंथ के हैं। और ये बड़ी डेंजरस थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी में यदि आप आ गए तो आप कहेंगे इसी में जी लो जो जीना है, सारा भोग लो जो भोगना है। आपको उच्छृंखल बना देगा ये वाला मत, आप उच्छृंखल हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो मेरा एक ही तो जीवन है यार, देयर इज ओनली वन लाइफ। आजकल बहुत सुन रही हूं मैं सनातनियों के मुख से, उनके बच्चों के मुख से, ये जब सुनती हूं तो मैं क्या बताऊं, मैं पार्टी में भी बैठी होती हूँ ना, तो मैं विचलित हो जाती हूँ कि मैं कैसे इनका प्रभु इनको ये बताया जाए कि एक जीवन नहीं है। इस मत से, जो दूसरे पंथों का मत है ये कि देयर इज ओनली वन लाइफ, ये आपको उच्छृंखल कर देगी। आप सोचेंगे अगर मैं आपको बोलूं आपके पास सिर्फ आज का दिन है, आज का दिन है, जो करना है इसी में कर लो, और 4-5 बार जय जय कर लेना, बस हाथ जोड़ लेना। तो आप सोचोगे यार मैंने ये नहीं किया, मैं कर लेती, मैंने ये भी नहीं खाया, मैं ये भी खा लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं भी, यू विल गो इनसेन। बस वो ही है, बच्चों को स्टार्टिंग से बोला हुआ है एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है, एक लाइफ नहीं है भाई। आप जानते हैं तो क्यों बच्चों को इस तरीके की व्याख्या दे रहे हैं? आप उनको बोलिए बेटा इतने जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिला है, बहुत भाग्यवान हो, अब इसमें ऐसे कर्म कर लो कि दोबारा जीवन ही ना लेना पड़े। बार बार कौन नर्सरी, मैं तो दोबारा नर्सरी में नहीं जाना चाहूंगी, मैं दोबारा एमबीए नहीं कर सकती, मैं दोबारा पीएचडी नहीं कर सकती। कौन करना चाहेगा? मुश्किल से एक बार आप क्लियर करते हैं, दोबारा 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 दोबारा। तो जब आप शुभ कर्म करते हैं तो पूर्व जन्मों के जो सुप्त बुरे कर्म होते हैं, सोए हुए, वो जागृत हो जाते हैं। ये जो शुभ कर्म कर रहा है, एक मत है कि इसको रोकना भी है, तो डाउट और भ्रम डाल देते हैं, भय, यार जैसे जैसे मैं अच्छा करता जा रहा हूं मेरे साथ और बुरा हो रहा है, मैं जोत जगाना शुरू कर रहा हूं और मेरे साथ कष्ट होते जा रहे हैं। अब सत्वगुण कहता है कि चल तूने मुझे जागृत किया तो मैं औरों को तो फेंकू तेरे शरीर से बाहर। भोग के ही वो फिकते हैं बाहर, भोग के ही वो खत्म होते हैं बाहर, लेकिन वो सत्वगुण आपको इतनी एनर्जी देता है, वो नारायण तत्व आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप सुगमता से उसको झेल भी लेते। देखिए प्रभु को आप पे कितना भरोसा है, ही नोज मैं इसको कष्ट दूंगा ये नहीं भटकेगा, पर आप भटक के उनका वही विश्वास डामाडोल करने की कोशिश करते हैं।
ही नोज, ही चूजेस पीपल। और देयर आर मेनी अधकचरा योगीज जो अच्छा करना स्टार्ट करते हैं। और आजकल तो इतने पंथ आ गए, कितने सारे उपधर्म बन गए हैं, सबकी अलग अलग व्याख्यान। कोई कहता है जी जोत मत जगाओ, उससे कुछ नहीं होता। कोई कहता है दूसरा युग चल रहा है, कोई कहता है ये चल रहा है, कोई कहता है जी प्रलय आ गई, अब प्रलय आने वाली है। पर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। होगा वही जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है, उसके विपरीत कुछ हो नहीं सकता, चाहे आप जितनी मर्जी थ्योरीज लेकर आ जाइए। तो व्हेनेवर यू डू गुड, प्रभु ऐसा और आप करते ही जा रहे हैं, कष्ट पे कष्ट भोग के, कुछ तो कष्ट भोग के छोड़ देते हैं, लेकिन आप करते ही जा रहे हैं और प्रभु ने आपको भक्ति पद तक ले आए हैं। तो वो ये सोचते हैं, वो अपनी राधा से बोलते, राधे ये इतना अच्छा कर रहा है। या अगर आप भोले शंकर के उपासक हैं तो वो सोचते हैं अब मैं इसे कृष्ण की तरफ मोड़ूं। जो ऑलरेडी कृष्ण में है उसमें कृष्ण सोचता है अब इसको मैं अपने पास लेकर आऊं, तो अभी तो इसके 31 जन्म और हैं या इसके 108 जन्म और है, मैं क्या करूं राधे, चलो सारों का कष्ट इसी में भुगवा देता हूं। लेकिन हीरो बन के आएंगे, आपको बचा भी लेंगे। बरसात होगी, he'll give you a raincoat, he'll give you an umbrella। विनष्ट नहीं होंगे आप बाहर आ जाएंगे और हीरो बन के आएंगे, आपकी यश और ख्याति भी कर देंगे। दिस इज द प्रभु स्टाइल। मीराबाई को जहर मिला, पी लिया, पचा गई, हीरोइन बन गई ना। आज मीराबाई सबके लिए आइडल है, मेरी आइडल है, मेरी प्रथम गुरु मीरा जी हैं। मैं जब छोटी थी आई वॉज फैसिनेटेड बाय दिस स्टोरी कि शरीर किसी को प्रभु ले गए। और मैं अपने पिताजी से अक्सर पूछती थी, पापा क्या मैं भी साथ शरीर जा सकती हूँ? इतना प्यार करते थे कि शरीर के साथ ही ले गए, शरीर भी नहीं दिया इस भूलोक में किसी को जलाने के लिए, मीरा जी का शरीर के साथ ले गए। तो ये, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ सालों वर्षों की पहले की ही बात है मीराबाई जी की। हम लोगों के लिए ये आख्यान, तो उन्होंने कितने कष्ट भोगे बताइए। वो तो हर वक्त प्रभु भजन में लीन थी। और ऐसा नहीं है कि प्रभु की पूजा का मतलब सिर्फ संस्कृत के श्लोक, वो तो अपनी ही भाषा में अनेक अनेक गद्य पद्य रचती थी और गाती थी। आज भी मीराबाई के भजन मशहूर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन सन बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत हर कोई। मैं तो संतों के साथ बैठ रही हूं तो भी लोग मेरे चरित्र को दूषित कर रहे हैं। संत तो मेल भी हो सकता है, संत तो बच्चा भी हो सकता है, संत फीमेल भी हो सकती है, संत कोई भी हो सकता है। संत का लिंग नहीं होता, संत संत होता है। इसीलिए तो संत होता है कि वो लिंग देह में नहीं होता। तो उनके साथ बैठ बैठ के मैंने अपनी, लोगों ने मेरी पूरी वो हटा दी, मेरा मतलब उनको भी, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन पे लोग आ गए थे उस जमाने में। एंड शी डिडंट केयर, सच ब्रेव शी वॉज। She was so brave. So such ladies, such men are very, very courageous and brave. They do not care what people are saying at that time. तो धर्म की सूक्ष्म गणना करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े सिद्ध महर्षि ज्ञानी इसमें चूक कर देते हैं। सिर्फ समर्पण से ही, भक्ति प्रेम से ही आप किसी को पहचान पाते हो। जैसे कोई खंडित मूर्तियों को कहता है बाहर निकाल दो। अब आप अपने ठाकुर जी की 25 साल से सेवा कर रहे हो, उनका एक हल्का सा यहाँ से चिप ऑफ हो गया तो आप, मैं तो नहीं बहा सकती, आप बहा देंगे। लिखा है शास्त्रों में, खंडित है तो बहा दीजिए। पर हमारे भाव जुड़े हुए हैं उनसे। भक्ति, नाउ यू गेट माई पॉइंट। नाउ एक कर्मकांडी में और भक्ति भाव वाले में अंतर है। कहते हैं कुपाख्यान एक लेडी है, उनके लड्डू गोपाल जी के हाथ में लग गई, टूट गए। वो कहते इसको बहा दो नया ले आ। कहती नो, क्यों? मेरे बच्चे का हाथ टूटेगा तो मैं उसकी पट्टी करूंगी। उस लेडी ने, उस संत महात्मा ने, उन देवी ने रोज हल्दी लगाना, रोज हल्दी का दूध देना, लेप करना, हाथ दबाना, प्यार करना लड्डू गोपाल का। यू वोंट इमेजिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वो जुड़ गई बाजू। ये अभी की बात है, कुछ समय पहले की ही। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा, लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने बिरलों के लिए। अब वो बेचारे आके बोलते बहुत है पॉडकास्ट पे, कुछ लोग उनका उपहास भी उड़ा देते हैं। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आप हंसे, उपहास उड़ाइए, लेकिन हम ये दया करते हैं कि आपको वो अनुभव नहीं हो रहे। वो अनुभव बहुत बिरले हैं और वो शुभ कर्म निरंतर करते जाएंगे, दुख भोगते जाएंगे। जो आपने बोला, वो दुख भोगते जाएंगे। दुखों में भी जब बचाव होता रहेगा, दैट इज द अनुभव। जब स्वप्नों में झलकी आ जाएगी, जब आपका काम होता रहेगा दुखों में भी, एंड देन दे विल कम अ पॉइंट, जब पूरी ट्यूब अच्छे कर्मों से भर गई, देन तो राम कहिए, कृष्ण कहिए, गोविंद कहिए, यहाँ भी खुश, मैं वहां भी खुश, मेरा प्रचार हो रहा है मैं खुश, मेरा प्रचार नहीं हो रहा मैं तो भी खुश।
मैं तो आपसे खुश, प्रभु आप मेरे से खुश, मैं आपसे खुश, फिर और कोई दिखता नहीं। अब आप भी कृष्ण ही हैं, एक कृष्ण ही मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्ण ही जवाब दे रहे हैं, मेरे पे भी कोई इसका अभिमान नहीं है, मैं नहीं हूं कुछ भी, वो बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूं। अभी अगर मुझे लकवा मार जाए, भगवान ना करे, अभी अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, वो बोलने लायक भी नहीं है, तो हम इस पे भी नहीं अहंकार कर सकते दैट वी स्टडीड समथिंग, हमने पढ़ा, हमने अध्ययन किया, करवा दिया, प्रभु ने पढ़वा दिया और उसके कोडेड चीजें प्रकाशित कर दी, शायद ताकि दूसरे भी इस मार्ग पे आए। उनका एक ही लालच है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए, और वो क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो भी ऑडियंस हमारे ये पॉडकास्ट देख रही है, मुझे यकीन है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद वो खुद में ज़रूर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव ज़रूर लेकर आएंगे। पर आज जो लोग अपने घर में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जिनको लगता है कि अनजाने में ही सही हमने कुछ गलत कर्म कर दिए हैं, तो किस प्रकार इसी जीवन में अच्छे कर्म करके आगे आने वाला जीवन उस सुख से और अच्छे कर्मों से उनकी वो पाइपलाइन भरें। जी, तो आपने मुझसे पूछ रही हैं, एक ही है। मैं तो कहूँगी, मैं तो चाहूँगी कि एक ऐसा संसार देख के जाऊँ जहाँ सारे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हो, लेकिन उससे पहले सत्व गुण को बढ़ाइए। आप नॉनवेज खाते हुए इसका पाठ ना करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं, उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया जब वो जाने लगे, महाप्रयाण करने लगे, तो प्रभु आप चले जाएंगे, हमने तो आपकी लीलाओं को सामने से देखा, आपका झूठन खाया, आपके साथ रहे, हम तो आपकी लीलाओं को स्मरण करते रहेंगे और आपको 100% पा जाएंगे। कॉन्फिडेंस है उद्धव जी को। कहते बाकी लोग क्या करेंगे, आप चले गए, नाउ यू आर नॉट हियर। ये श्वेत वराह कल्प है, अब इसमें एक ही बार तो प्रभु आए, अभी तो बहुत सारे और युग हैं, चतुर्युगियां निकलेंगी, अब दोबारा थोड़ी आएंगे, नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट कल्प होएगा तब आएंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब प्रभु फिर आपके संग से तो हमारी बुद्धि ठीक हो गई, अब आप चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो कहते कोई टेंशन मत लो, उन्होंने अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन कर दिया। तो जो भागवत है ना, आप उसको जब टच करते हैं, आप नारायण को टच कर रहे हैं। ये जो शब्द स्वरूप शरीर है उनके, सूक्ष्म शरीर, शब्द ब्रह्म, तो ये शब्द ब्रह्म है। तो अपनी अच्छी सी पूजा का एरिया बनाइए, बैठिए, आपका मन करे, और ठाकुर जी को भागवत सुना रहे हैं, उन्हें अर्पित कर रहे हैं निष्काम, और जो उससे फल मिल रहा है वो भी उन्हें दे दीजिए। एक निस्वार्थ प्रेम कीजिए उनसे, और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तो बहुत ही उत्तम। अगर आप कहेंगे मेरे से नहीं हो रहा, तो हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात भागवत में ही लिखा है कि कलयुग में आप मेरे नाम संकीर्तन मात्र से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं ना वो कि लोग बहुत बिजी हैं, उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं आपको बोलूं, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। आप इस भाव से भी हो सकता है मुझसे रुष्ट हो जाएं। प्रभु और उपाय दे रहे हैं, एक काम करो, मेरा नाम जप कर लो, जस्ट कीप कॉलिंग माय नेम। चलो उसको भी मैं तुम्हारे अंदर ऐसा ऐड कर दूंगा कि धीरे 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 जितनी वो संख्या बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ती जाएगी, मैं तुम्हारा हृदय पवित्र करता जाऊंगा और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। जो हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा राधा राधा, चाहे नारायण नारायण नारायण, ये दोनों एक ही हैं। शिव 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 करेंगे तो नारायण तक पहुंच ही जाएंगे, और नारायण जब बहुत खुश हो जाएंगे तो राधा रानी देंगे। देखिए, राधा रानी और कृष्ण का भेद नहीं आपने देखो, दोनों एक हैं, फिर भी उनके फल की दृष्टिकोण से, अपने भक्तों के रक्षण के दृष्टिकोण से स्टाइल बहुत डिफरेंट है। नारायण हीरो बनते हैं लास्ट में, पहले आप कष्ट भोगेंगे। ही विल सी, मेरा बहुत पढ़ा है इसने, क्या डिसीजंस लेता है, मांझते हैं आपको, आपको अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, ये उनका भाव। और फिर आपको बचाने भी आते हैं। बाल बाका नहीं होता, बाल ना बाका होता उसका जिसके रक्षक दया निधान। और राधा रानी भोगने ही नहीं देंगी। हाँ ठीक है, किए होंगे उसने कर्म, मेरा नाम ले रहा है, नहीं, आई विल नॉट लेट हिम फेस ऑल दिस, आई विल नॉट लेट हिम और लेट हर फेस ऑल दिस। मैं खड़ी हूं यहाँ पे। तो अगर वो कष्ट 100% है तो शायद 2-3% आया, और अगर वो 2-3% भी आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो आप सोच लो कि अगर राधा जी हट गई तो वो क्या ही कष्ट था, वो क्या ही कष्ट था जिससे वो आपको बचा रही हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे आंतरिक विचार होते हैं, कई बार मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु जब मैं ऊपर आऊंगी ना, तो मुझे कैसा टेलीविजन से में दिखाना। आपने ऐसी तो कई अनुभूतियां हैं, हमें पता है कि आपने हमारे कहाँ कहाँ रक्षण करे, लेकिन आप हमें ऐसे पूरी पिक्चर से दिखाना कि आपने कितने समय कहाँ हमारा रक्षण किया, बिकॉज वी डोंट नो आवरसेल्व्स। वो कहते हैं जब भक्त मुझ में लीन हो जाता है, तो जैसे भक्त मेरी भक्ति करता है, मैं भक्त की भक्ति करता हूँ।
वो आपका नाम जप रहे होते हैं और आप उनका नाम जप रहे होते हो, इतना प्रेम करते हैं। तो हम तो फिर बीच में इधर उधर कार्यों में विलीन हो जाते हैं, वो नहीं होते। कीप्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वॉच ऑन यू एंड कीप्स प्रोटेक्टिंग यू एंड योर लव्ड वंस। ही नोज कि ये किस किस से प्यार करता है और इसको किस किस से इफेक्ट होगा, तो मुझे उसकी भी रक्षा करनी है। दिस फार हिज लव गोज एंड दिस इज हाउ इट इज। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण, नहीं तो नाम जप, बस उस इतना भी नहीं। अगर आप नाम जप भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तो मुझे लगता है आपके अंदर तमस बहुत बड़ा है, आप आलसी हैं और आप अपने आप को ये तर्क देते हैं। ऐसे मेरे पास, मैं एक जगह भागवत कथा करने गई थी, तो वहां पे एक महिला ने मुझसे प्रश्न किया, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ करूं, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि। तब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था कथा करना, तो मैंने कहा बड़े हैं उम्र में, तो मैंने उनको जवाब इस तरीके से दिया प्रेम सहित मिठास में कि आप शायद पहले बहुत कुछ कर चुकी होंगी, अब आपको लग रहा है कि मुझे नहीं करना। ठीक है, अब मुझे नहीं पता पूर्व में उन्होंने वो सत्वगुणी कर्म किए थे कि नहीं। मैं कहा क्या आपने पहले ऐसे किए थे? नहीं, मेरा कभी मन ही नहीं किया ये सब करने का, और फिर भी मेरी लाइफ बड़ी बढ़िया चल रही है। मतलब मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती कि मैं जोत जगाऊं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती कि मैं ये करूं वो करूं। आफ्टर अ वाइल मुझे प्रभु ने इंस्पायर किया कि मेरे मुख से ऐसे वर्ड निकले कि ये देखो, सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, तो वो निकलता ही है। आप उससे नकार देंगे तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त अंधकार रहता है। अब वो नकार जोन में थी, या तो बहस की जाए, बताई जाए, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं हमारा तो दिल ही नहीं करता। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तमस का, तमा गुण का कैरेक्टर है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शांति, आंतरिक प्रसन्नता, हैप्पीनेस नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस बट फ्रॉम इनसाइड, विद इन, हैप्पीनेस विद इन। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हैप्पीनेस इज फ्रॉम विद इन, इट ऊजेज आउट। तो चाहे मेरे को बहुत भारी कष्ट मिल रहा है लेकिन मैं खुश हूं, उस तरीके से। लेकिन तमस जब आप पे, इसीलिए प्लीज तमस को छोड़ना हो तो जो मैंने आपको पता, तमस के गुण है सोना, नींद आते रहना, ज्ञान में इंटरेस्ट ना होना, ना कुछ करने का मन करना है, कर लेंगे सही तो चल रहा है, तो ये तामसिक गुण है। तो तमस को आप प्लीज इस चीज से मत जोड़िए कि हमारा मन ही नहीं करता तो ये थॉट हमें भगवान ने दिया, भगवान ने नहीं दिया। आप इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ तमस हो और वो ही आपको नचा रहे, ये तीन गुण आपको नचा रहे हैं। सो यू नीड टू बिकम अ सत्वगुणी टू गेट दोज इंस्पिरेशनल थॉट्स फ्रॉम परमात्मा। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है, और कहीं ना कहीं आज ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे पर्सनली ये चीज़ लगता है कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और देखिए, आप ये पॉडकास्ट प्लीज़ अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम हर एक इंसान इन सवालों को जानना चाहता है। और शायद एक सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, ऐसा जवाब जो आप कहीं किताबों में ढूंढ रहे थे वो शायद आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाए। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो वरदा जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।